वेलकम टू द शिक्षा कैपिटल। इस क्लास में हम लोग बातचीत करेंगे हिंदी और उसके विकास से संबद्ध जो संस्थाएं हैं, यानी कि हिंदी भाषा के विकास में जिन संस्थाओं ने अपना योगदान दिया उन संस्थाओं को देखेंगे। साथ ही साथ उनकी स्थापना वर्ष को देखेंगे, जो परीक्षाओं में कई बार आता है। यहाँ से प्रश्न आपका सीधे परीक्षाओं में आता है। हिंदी और उसके जो विकास में जिन संस्थाओं ने कार्य किया वहाँ से स्थापना वर्ष पूछा जाता है, संस्थापक पूछे जाते हैं और जो संस्था है वो कहाँ पे है। तो 3 प्रश्न आपके एक बिंदु में यहाँ पे तैयार हो जाएंगे। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। आप किसी भी परीक्षा की हिंदी से संबंधित तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो शुरू करते हैं। इस कड़ी में जो पहली संस्था है वो फोर्ट विलियम कॉलेज है। इसका नाम आपने कई बार परीक्षाओं में सुना होगा। इसका स्थापना वर्ष पूछा जाता है परीक्षाओं में। इसके स्थापना वर्ष 1801 है। इसके संस्थापक जो है वो वेलेज़ली हैं। तो वेलेज़ली इसके संस्थापक हैं। कॉलेज जो संस्था है वो फोर्ट विलियम कॉलेज है। जो ये संस्था कहाँ है तो ये कलकत्ता में है। इस कड़ी की अगली संस्था है हिंदू कॉलेज, जो कि कलकत्ता में है और इसकी स्थापना जो है वो 1817 में हुई। अगला बिंदु है तदीय समाज। तदीय समाज पे कई बार प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि इसके संस्थापक कौन हैं। तो इसके संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जिन्होंने इसकी स्थापना 1873 में की। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में आप जानते हैं, ये भारत आधुनिक काल के एक महत्वपूर्ण लेखक हैं। इन्होंने भारतीय समाज के उत्थान के लिए कार्य किया और निज भाषा के लिए कार्य किया, यानी कि भारतीय भाषाओं के लिए कार्य किया। साथ ही साथ हिंदी भाषा के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम किया। लिखते भी हैं कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान की मिटे नहीं को सूल। तो ये परीक्षाओं में इनकी पंक्ति आती है निज भाषा से संबंधित, निज भाषा के गर्व से संबंधित। इस कड़ी में जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है इंडियन प्रेस इलाहाबाद। इंडियन प्रेस इलाहाबाद के संस्थापक हैं चिंतामणि घोष। इसकी स्थापना उन्होंने 1884 में की। अगला बिंदु है नागरी प्रचारणी सभा काशी। नागरी प्रचारणी सभा जो है ये काशी में है, यानी कि बनारस में है। ये एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसने बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचकों को, रचनाकारों को आगे बढ़ाया और जहाँ से बड़े बड़े रचनाकार निकले। तो नागरी प्रचारणी सभा काशी यानी कि बनारस में स्थित है और इसकी स्थापना 1893 में हुई और इसके जो संस्थापक थे वो बाबू श्याम सुंदर दास थे। इसके संस्थापकों में 3 संस्थापक थे, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और विश्व कुमार सिंह। तो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। नागरी प्रचारणी सभा जो कि काशी में है, जिसकी स्थापना 1893 में हुई, इसके 3 संस्थापक हैं, बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और विश्व कुमार सिंह। प्रश्न कई बार ऐसे भी आ जाता है कि नागरी प्रचारणी सभा पूछा जाएगा कि नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन कौन से हैं। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें आपको बताना रहेगा कि इन 3 में से अगर कोई नाम होता है, यानी कि बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और विश्व कुमार सिंह, तो आपको उसको टिक करना है। चलिए, इस कड़ी में अगली महत्वपूर्ण जो हिंदी संस्था है वो है सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका जिसके संस्थापक चिंतामणि घोष हैं। इससे पहले आपने देखा था इंडियन प्रेस इलाहाबाद, इसके भी संस्थापक जो हैं वो चिंतामणि घोष हैं। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, सरस्वती पत्रिका और इंडियन प्रेस इलाहाबाद दोनों के संस्थापक चिंतामणि घोष हैं। और इन्होंने सरस्वती पत्रिका की स्थापना 1900 में की और इंडियन प्रेस इलाहाबाद की स्थापना 1884 में की। तो एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये हिंदी साहित्य में। तो सरस्वती पत्रिका के विषय में आप जानते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसका संपादन 1903 से 1920 तक किया। 1903 से 1920 तक किया और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के उत्थान के लिए सरस्वती पत्रिका के माध्यम से अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया है हिंदी पट्टी में। इस कड़ी में जो अगली संस्था है वो भारतेंदु नाटक मंडली है, जो कि काशी में है। जिसका जो काशी में बनी भारतेंदु नाटक मंडली, इसकी स्थापना 1906 में हुई। इस कड़ी में अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, संस्था है, वो है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, जो कि मद्रास में है, जो कि वर्तमान चेन्नई है। इसकी स्थापना 1918 में हुई। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा ये अगली महत्वपूर्ण संस्था है। देखिए, इन संस्थाओं से प्रश्न सीधे परीक्षा में आता है। तो परीक्षा के लिहाज से ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। इस कड़ी में जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वह है गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद। गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद के जो संस्थापक थे वो महात्मा गांधी जी थे और इसकी स्थापना उन्होंने 1920 में की। अगला महत्वपूर्ण जो संस्था है वो है हिंदुस्तानी एकेडमी, जो कि इलाहाबाद में है, जिसको प्रयागराज अब कहा जाता है, जिसका नाम बदल के प्रयागराज हो गया है। उसके जो संस्थापक हैं वो सर विलियम मैरिस हैं।
हिंदुस्तानी एकेडमी सर विलियम वेल्स के द्वारा स्थापित एकेडमी है इलाहाबाद में, और 1927 में इसकी स्थापना हुई। कुछ और यहाँ पे संस्थाएं बची हैं, उनको भी देख लेते हैं। इस कड़ी में जो अगली संस्था है वो हिंदी विद्यापीठ है, जो कि देवघर में पड़ती है, देवघर जो कि झारखंड में स्थित है। 1929 में इन्होंने इसकी यानी कि हिंदी विद्यापीठ की, जो कि देवघर में है, इसकी स्थापना हुई। नागरी लिपि सुधार समिति, इसका नाम भी आपने कई बार सुना होगा। नागरी लिपि सुधार समिति के जो अध्यक्ष रहे वो काका कालेलकर थे। 1935 में इसकी स्थापना हुई। इसी कड़ी में अगला जो महत्वपूर्ण संस्था है वो है प्रगतिशील लेखक संघ। इसका नाम आपने कई बार सुना होगा, प्रगतिशील लेखक संघ, जो कि लखनऊ में इसकी स्थापना हुई। और प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष जो रहे वो मुंशी प्रेमचंद रहे। प्रेमचंद के विषय में आप जानते हैं कि कई महत्वपूर्ण रचनाएं हिंदी साहित्यकारों के लिए आज भी मील का पत्थर हैं, जैसे गोदान है, गबन है, सेवा सदन है। कई इनकी रचनाएं प्रसिद्ध हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। कफन है। इसकी स्थापना जो है वो 1936 में हुई, लखनऊ में हुई। प्रगतिशील लेखक संघ इसका नाम है, प्रगतिशील लेखक संस्था का नाम है। और उसके अधिवेशन के जो पहले अध्यक्ष थे वो प्रेमचंद थे। 1936, यहाँ पे 1936 आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। हिंदी साहित्य के लिए 1936 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंदी साहित्य में आप देख रहे हैं प्रगतिशील लेखक संघ भी 1936 में आ रहा है, गोदान 1936 में आ रही है, 1936 के आसपास जो है आप देखेंगे तो कफन आ रही है। कई महत्वपूर्ण रचनाएँ जो हैं वो 1936 में आ रही हैं। और आप देख रहे हैं कि 1936 यानी कि ये आज़ादी के पहले का समय है, तो आज़ादी के उत्थान के लिए यानी कि आज़ादी पाने के लिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए, जो भारत की आज़ादी के लिए सामान्य जनों के अंदर साहित्यकारों के द्वारा जो प्रेरणा स्रोत बहा, वो आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य में मुखर रूप से रहा। हिंदी साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से भारतीय जनमानस में इस जो आज़ादी थी उसको लेकर एक आज़ादी का बिगुल फूंका। इस कड़ी में जो अगली जो संस्था है वो राष्ट्रभाषा प्रचार समिति है, जो कि वर्धा में स्थापित है, महाराष्ट्र। वर्धा आपने सुना होगा, वर्धा यूनिवर्सिटी है, जो कि हिंदी भाषा के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना वर्धा में हुई और 1936 में ही इसकी भी स्थापना हुई। इसके संस्थापक जो थे महात्मा गांधी थे। तो आप देख रहे हैं कि महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार प्रसार में, हिंदी के उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। तो आप देखेंगे हिंदी में कई लोग अलग अलग क्षेत्रों से थे, लेकिन हिंदी के उत्थान में उन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ऐसे में जो महत्वपूर्ण नाम निकल के आते हैं वो महात्मा गांधी हों, चाहे वो मदन मोहन मालवीय हों, चाहे वो आचार्य नरेंद्र हों, कई नाम जो हैं निकल के आते हैं जिन्होंने हिंदी के उत्थान के लिए कार्य किया। इस कड़ी में जो अगली संस्था है वो इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन है, जो कि इप्टा जिसको बोलते हैं। इसकी स्थापना जो है 1943 में हुई। इस कड़ी में जो अगली महत्वपूर्ण संस्था है वो परिमल थी। नए लेखकों की एक संस्था थी, नए लेखक जो थे उनकी संस्था थी, उसका शीर्षक था परिमल। 1944 में इसकी स्थापना हुई। अगली महत्वपूर्ण जो संस्था है वो प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन ये संस्था आती है, जिसको प्रकाशन विभाग कहते हैं। हिंदी के उत्थान के लिए इन्होंने कार्य किया, इस संस्था ने कार्य किया है। 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। इस कड़ी में जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वह भारतीय ज्ञानपीठ न्यास। भारतीय ज्ञानपीठ से तो आप लोग परिचित ही होंगे, क्योंकि हिंदी साहित्यकार हों, चाहे वो अन्य 8वीं सूची में शामिल भारतीय भाषाएं हों, उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो साहित्यकार हैं हमारी हिंदी में आप जानते हैं, वो चाहे वो पंत हों, सुमित्रानंद पंत हों, चाहे वो महादेवी वर्मा हों, चाहे वो निर्मल वर्मा हों, चाहे वो कुंवर नारायण हों, चाहे वो नरेश मेहता हों, इन सारे लोगों को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की तरफ से ये सम्मान मिलता है। और इसके जो संस्थापक हैं वो साहू शांति प्रसाद जैन हैं, और इसके साथ श्रीमती रमा जैन है। दो नाम इससे जुड़े हुए हैं। भारतीय ज्ञानपीठ न्यास के जो संस्थापक हैं वो साहू शांति प्रसाद जैन है और श्रीमती रमा जैन है। इसकी स्थापना 1944 में हुई। तो भारतीय ज्ञानपीठ न्यास से जुड़ी हुई आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय ज्ञानपीठ से प्रश्न आते हैं। अगली महत्वपूर्ण संस्था है राष्ट्रभाषा विकास परिषद। राष्ट्रभाषा विकास परिषद जो है वो पुणे में है। इसकी स्थापना 1945 में हुई। इस कड़ी में जो अगली महत्वपूर्ण संस्था है वो नागरी पिछाड़ी लिपि समिति है। इसकी स्थापना 1945 में हुई। चलिए, अगला महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है देवनागरी लिपि सुधार समिति, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा गवर्न की जाती है। और 1947 में इसकी स्थापना हुई थी, देवनागरी लिपि सुधार समिति।
कुछ और महत्वपूर्ण संस्थाएं बची हैं, उनको भी देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद जो है वो पटना में है। इसके जो संस्थापक हैं वो आचार्य बद्रीनाथ वर्मा हैं और जगदीश चंद्र माथुर हैं। 1950 में इन्होंने इसकी बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की पटना में स्थापना की। अगला है फिल्म विभाग, फिल्म प्रभाग। फिल्म प्रभाग जो है वो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है। 1948 में इसकी स्थापना हुई। अगला महत्वपूर्ण है जो संस्था है वह संगीत नाटक अकादमी, जो कि भारत सरकार के द्वारा इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित हुई 1952 में, और संगीत नाटक अकादमी इसका शीर्षक है। इस कड़ी में जो अगली महत्वपूर्ण संस्था है वो है साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी से आप लोग परिचित ही होंगे, जिस तरीके से आप ज्ञान पुरस्कारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। ये पुरस्कार भारत सरकार की तरफ से मिलता है। तो साहित्य अकादमी जो है भारत सरकार के द्वारा स्थापित की गई 1954 में, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। साहित्य अकादमी का जो स्थापना वर्ष है वो 1954 है। राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष रहे वो बीजी खेर थे। तो राजभाषा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो बीजी खेर थे और इसकी स्थापना 1955 में हुई। एनबीटी यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट। आपने कई किताबें खरीदी होंगी जो एनबीटी यानी कि नेशनल बुक ट्रस्ट से छपती हैं, भारत सरकार के द्वारा निकलती हैं। भारत सरकार के द्वारा ही स्थापना हुई थी नेशनल बुक ट्रस्ट की 1957 में, सॉरी। तो नेशनल बुक ट्रस्ट भारत सरकार के द्वारा स्थापित हुआ 1957 को। तो नेशनल बुक ट्रस्ट की कई किताबें जो हैं सस्ती किताबें आती हैं भारत सरकार के द्वारा, जो नेशनल बुक ट्रस्ट से जो प्रकाशित होती हैं। तो आप इससे परिचित होंगे संभवतः। तो इसका जो स्थापना वर्ष हुआ वो 1957 हुआ। चलिए अगले बढ़ते हैं। आकाशवाणी से आप परिचित होंगे। आकाशवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है। इसकी भी स्थापना 1957 में हुई। अगला महत्वपूर्ण जो संस्था है वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है, जो कि नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1959 में हुई। अगली महत्वपूर्ण संस्था है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जो कि नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1960 में हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस कड़ी में जो और भी महत्वपूर्ण संस्थाएं बची हैं थोड़ी बहुत, उनको भी देख लेते हैं। एक है केंद्रीय हिंदी समिति, जो कि नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1960 में हुई। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग जो कि है वो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली में स्थापित है। इसकी स्थापना जो है 1961 में हुई। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, जो कि नई दिल्ली में है। देश में अनुवाद की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, जो कि 1971 में स्थापित हुई नई दिल्ली के अंदर। अगला महत्वपूर्ण संस्था है वो राजभाषा विभाग, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन आता है। राजभाषा विभाग 1975 में इसकी स्थापना हुई। अगला महत्वपूर्ण जो संस्था है वो है राजभाषा विधायी आयोग, जो कि कानून मंत्रालय के अधीन आता है। 1975 में इसकी स्थापना हुई। दूरदर्शन से आप परिचित होंगे, आप सभी लोग टीवी देखते होंगे, दूरदर्शन से परिचित होंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन आता है। 1959 में इसकी स्थापना हुई। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से आप परिचित होंगे, ये वर्धा में पड़ता है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय ने हिंदी के विकास के लिए, उत्थान के लिए कार्य किया और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदी सचिवालय, जो कि मॉरिशस में है। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस जो कि एक दूसरा देश ही है। तो मॉरिशस आप जानते हैं कि हिंदी की विश्व कई जो है हिंदी सम्मेलन जो है मॉरिशस में हुए, और विश्व हिंदी सचिवालय भी मॉरिशस में है। मॉरिशस में हिंदी भाषी लोगों की काफ़ी संख्या है। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में स्थित है। 2002 में इसकी स्थापना हुई। विश्व हिंदी सचिवालय ने 11 फरवरी 2008 से औपचारिक रूप से कार्य करना जो है वो आरंभ किया था। यहाँ से प्रश्न सीधा आ सकता है कि विश्व हिंदी सचिवालय ने औपचारिक रूप से कार्य करना कब आरंभ किया। ये संस्था मॉरिशस की है। औपचारिक रूप से कार्य इन्होंने 11 फरवरी 2008 को शुरू किया। इसकी स्थापना 2002 में हुई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि हिंदी की महत्वपूर्ण संस्थाएं थी, जिन्होंने हिंदी व उसके विकास से संबद्ध ये कुछ महत्वपूर्ण संस्थाएं थी जिन्होंने हिंदी के उत्थान के लिए कार्य किया। ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।